अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसका जो बेसिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो होता है उसका कम से कम थोड़ा ABCD आपको पता होगा। ठीक है, नहीं भी होगा आपको पता तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में जहां जहां पे भी आएंगे तो मैं वहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा वो चीज। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जो है ना वेक्टर अलजेब्रा, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे मतलब प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होता है और कुछ नहीं होता है। बस आपको इतना ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है जिसको हम कर सकते हैं बहुत इजीली। JEE एग्जाम में जो है हम इसका जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कम से कम अगर 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 2-3 क्वेश्चंस तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट्स दिस, इफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। और आई होप ये आपको पता होगा व्हाट्स दिस, इट्स अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं इसको, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, और आप बोल सकते हैं इसको बॉक्स प्रोडक्ट, इसको जो है इस नाम से माना जाना जाता है। इट्स अ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट A B C का होल स्क्वायर। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है जी, इतना भी ये जो है डिफिकल्ट नहीं है कि कैसे क्या करें। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, व्हाट मीन, और बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है। आपको करना क्या, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। अब लैम्डा का वैल्यू तब आपको मिलेगा जब आपको इसका वैल्यू मिलेगा और इस बॉक्स प्रोडक्ट ABC का होल स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है जी, अब इसके लिए क्या करना है, हम एज्यूम करेंगे लेट A बी ए वेक्टर, B बी सम वेक्टर, C बी सम वेक्टर। यहां पे मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं करूंगा ना लेट A इज इक्वल, अब यहां पे आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते, वो लेंगे AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, या A1 B1 C1, फिर लेंगे A2 B2 C2, लेंगे वेक्टर B, वेक्टर C लेंगे A3 B3 C3, फिर इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। निकल तो जाएगा लेकिन लिटिल बिट लेंथी हो जाएगा। अब इसमें क्या करूंगा मैं, जो इसका सोल्यूशन कर लेंगे ना, मैं मान लूंगा लेट वेक्टर A बी इक्वल टू I, सिंपल सा तरीका। ठीक है, वेक्टर B को मान लूंगा मैं J और वेक्टर C को मैं मान लूंगा K। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा इफ दिस इज, यहां पे मैं मान लूंगा A को मान लिया मैंने I वेक्टर। ठीक है, यहां पे मान लो इट्स A इज इक्वल टू दिस, फिर मैंने B मान लिया, B को मान लिया मैंने J। ठीक है, C को मान लिया मैंने K। ठीक है जी, ना सी हमारा ये चीज जो है LHS जो हमारा वो क्या बनेगा, A क्रॉस B दैट्स I क्रॉस J दैट्स इक्वल टू K, बन गया K। ठीक है, B क्रॉस C दैट्स J क्रॉस K, वो बनेगा हमारा I। फिर हमारे पास C क्रॉस A, C क्रॉस A यानी कि K क्रॉस I, वो बनेगा हमारे पास G। एक प्रॉपर्टी है किसकी, आपको ये चीज पता होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC किसके बराबर होता है, ये होता है A क्रॉस B डॉट C, ये चीज होता है। और ये भी हो सकता है A डॉट B क्रॉस C, जो आपकी मर्जी है दोनों ले सकते हैं, मैं ये चीज लेना चाहूंगा। ठीक है, यहां पे भी है बॉक्स प्रोडक्ट है KIJ। ठीक है, ABC वो किसके बराबर होता है जिगर, वो होता है A क्रॉस B, यहां पे आएगा K क्रॉस I। ठीक है, K क्रॉस I डॉट आएगा C के बदले है J। ठीक है जिगर, विच इज इक्वल टू व्हाट्स K क्रॉस I, व्हाट्स K क्रॉस I विच इज इक्वल टू J, दैट इज J डॉट J इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो LHS है वो चीज आ गया। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब ब्रीफ आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे क्या करेंगे, अदरवाइज इट वोंट टेक मोर देन 30 या 40 सेकंड्स। ठीक है, तो हमारा LHS आएगा। अब हमारा RHS है, RHS किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स। ठीक है जी, लैम्डा को छोड़ो, चलो मैं लिखता हूं, लैम्डा टाइम्स क्या है, A बॉक्स प्रोडक्ट ABC का होल स्क्वायर। मैं स्क्वायर लूंगा नहीं, मैं बाद में स्क्वायर लूंगा। ठीक है जी, ये कि एज पर दिस फॉर्मूला ये यही आएगा A क्रॉस B डॉट C। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू A क्रॉस B, व्हाट्स A क्रॉस B, यहां पे देखो A किसके बराबर है, I क्रॉस J, वो आएगा I क्रॉस J। I क्रॉस J किसके बराबर आएगा, ये आएगा इस तरीके से, चलो मैं इसको लिखता हूं, I क्रॉस J डॉट C किसके बराबर है, K के बराबर, विच इज इक्वल, व्हाट्स I क्रॉस J, व्हाट्स I क्रॉस J, विच इज इक्वल टू K, K डॉट आएगा K विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया ABC, लेकिन ABC का होल स्क्वायर है, यहां पे 1 स्क्वायर आएगा तो आएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
मुझे LHS का भी वैल्यू आ गया, मुझे RHS का भी वैल्यू आ गया। Therefore जो LHS का वैल्यू है दैट्स 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ABC का वैल्यू जो है, चलो यहां पे लैम्डा हटा देंगे, ABC का जो है वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, तो आ गया लैम्डा टाइम्स 1 इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू, बहुत आसान, बिल्कुल कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल लगा लिया जो हमारे पास है। वेक्टर यहां पे लेने की बस मेन चीज यहां पे है कि वेक्टर आप कौन सा लेंगे, ऐसा लेना है जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, जिसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम ना लग जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी एज्यूम किया, मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पे लेट वेक्टर ए बी दिस बी जे सी इज इक्वल टू के, ठीक है जी। फिर यहां पे देंगे आई क्रॉस जे के क्रॉस आई बने जे क्रॉस के बनेगा आई, के क्रॉस आई बनेगा बराबर जे, हमारे पास ये बनेगा। फिर ये डेफिनेशन लगा दो, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी किसके बराबर होता है, क्वेश्चन डन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, तो मैं इसको रख, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, then the value of alpha, we have to find the value of alpha for which the vectors u is equal to alpha minus 2a plus b, जो भी हमारे पास है वेक्टर a is 2 plus 3 times 3 alpha into वेक्टर a minus 3b, they are collinear is what, ठीक है जी। बहुत आसान सवाल है। मुझे ये एक चीज पहले बता दे, हम कब बोलेंगे when two vectors are collinear, when two vectors are collinear, शाबाश शाबाश शाबाश, when two vectors are collinear, when जब हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं lambda times the second, जब हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं lambda times the second, ठीक है, तो बोलेंगे कोलिनियर। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, वेक्टर ये बोल हमें बताना है ये कब कोलिनियर होंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो दे आर कोलिनियर व्हेन, आपको यहां पे बिल्कुल जहां पे जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कब क्या होता है, सिंपल बेसिक फंडामेंटल याद रखो कि तो जाके वेक्टर, दो वेक्टर जो है वो तो तब होते हैं कोलिनियर जब हम लिख सकते हैं एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स द सेकंड। यू आपके पास है इंप्लाइज किसके बराबर है, अल्फा माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी। तो यहां पे लैम्डा टाइम्स क्या है बराबर 2 प्लस 3 अल्फा इंटू ए माइनस, यहां पे भी लैम्डा जाएगा, आएगा 3 लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है जी। ये मैंने यहां पे सिंपल फंडा लगा लिया। इट इंप्लाइज व्हाट इज दिस मीन, इसका मतलब हो गया अल्फा माइनस 2 जो है ये होगा बराबर किसके, लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 अल्फा, इसके बराबर होगा। एंड यहां पे 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस 3 लैम्डा के, माइनस 3 लैम्डा इंप्लाइज यहां पे लैम्डा आपको मिलेगा -1/3, लैम्डा हमारे पास -1/3 यहां पे पुट करेंगे, ठीक है जी। तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा -2 मिलेगा बराबर लैम्डा के बदले देंगे -1/3, यहां पे आएगा 2 प्लस 3 अल्फा, ठीक है जी। यहां आएगा 3 2 आएगा 3 अल्फा माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -2 -3 अल्फा, ठीक है। तो यह आएगा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 6 अल्फा इज इक्वल टू ये बनेगा 4, इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 4/6 इज 2/3, ये आ गया हमारा आंसर 2/3। बहुत इजी, जितना आप सोच रहे हो कि वेक्टर डिफिकल्ट है उतना कुछ है ही नहीं। दिस इज यहां पे आपको बस ये आपको पता होने चाहिए वेक्टर्स कोलिनियर तब होंगे जब हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम इज द सेकंड, लैम्डा टाइम इज द सेकंड लिखा, ये वेक्टर आपके पास है लैम्डा टाइम इज द सेकंड वेक्टर। तो वेक्टर है यहां पे देखो इसका कोएफिशिएंट, यहां पे देखो इसका कोएफिशिएंट, दोनों को इक्वेट करेंगे। यहां पे इसका कोएफिशिएंट है 1, यहां पे इसका कोएफिशिएंट है -3 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू मिला हमें पुट करना है इसमें, इसके बाद इसमें पुट करेंगे हम, आपको मिलेगा अल्फा का वैल्यू जो हमें निकालना था। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ अल्फा कि ये दोनों वेक्टर्स होंगे कोलिनियर। Question number 3 is this. Two adjacent sides of a parallelogram ABCD. हमारे पास एक parallelogram है ABCD जिसके दो adjacent sides are given by AB is equal to this, AD is equal to this, ठीक है। Side AD is rotated by an acute angle alpha. हम side AD जो है उसको हम rotate करते हैं, ठीक है, by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram, so that हम इस तरीके से इसको rotate कर रहे हैं कि जो हमारा साइड AD है इट बिकम्स AD डैश, इट बिकम्स 1। लेकिन ये AD डैश जो है जब ये AD बन जाता है AD डैश, तो ये परपेंडिकुलर होता है फिर किसको, साइड AB को। देन यू हैव टू फाइंड द कॉस ऑफ अल्फा। अरे यार कौन सा क्वेश्चन दे दिया, हाँ, तो वहां पे तो मैक्सिमम बच्चे यही सोच के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन को
पहले तो समझते भी नहीं है, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन जितना होगा उसको उतना ही छोटा आंसर भी होता है, बहुत ही इजी भी होता है, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, हमारे पास क्या है, साइड ए बी है हमारे पास एक, ठीक है, और साइड ए डी है। दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि सिंस AD is rotated by an acute angle, हम इस साइड AD को क्या करते हैं, रोटेट बाय एन acute angle in the plane so that AD becomes AD dash। चलो हमने इस AD को रोटेट करना है, लेकिन कितना रोटेट करना है, आप यूं भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि acute angle यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा, लेकिन ये इतना रोटेट करना है कि AD जो है ये बनना चाहिए AD डैश, लेकिन वो AD डैश फिर होना चाहिए परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी कि परपेंडिकुलर ऑन AB मेरे हिसाब से ये ऐसे आना चाहिए। यहां पे ये जो D है ये बनेगा AD डैश, AD डैश। अब आप देखो AD डैश इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यहां पे जो ये एंगल है इट इज अल्फा, नॉट सी इट्स परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। तो मुझे बताना है कॉस ऑफ दिस अल्फा का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये फिगर बना के हमारा कम से कम 40-50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं यहां पे इस एंगल को मान लूंगा थीटा, ठीक है जी। नो सी, हमें पता है कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, इन दो के बीच में, वो होगा किसके बराबर, AB डॉट AD डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ AB इंटू मॉडुलस ऑफ AD, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन, AB डॉट AD ये आ गया, AB डॉट AD आ गया, 2 1 2 आ गया, -2 प्लस 10 2 हो गया 20 प्लस 11 2 हो गया 22 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ AB, यही भी कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ AB क्या आएगा, 4 प्लस 100 प्लस 121, 121 प्लस 100 प्लस 4 वो आएगा 225। यह आ गया AB हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ AB आ गया वो आ गया 225 का हो गया, मतलब 15 इंटू है बराबर AD, AD आएगा 2 2 4 4 प्लस 4 is 8 8 प्लस 1 is 9, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -1, ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, वही बनेगा 9, 9 का आएगा 3, तो 3 इंटू 15 आएगा, AB का आएगा 15, AD का आएगा 3, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, यहां से आएगा, ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 कितना आएगा, शाबाश, 3 1 3 3 8 3 3 1 3 3 8 42, आएगा 3 8 40, 3 1 3 3 10 33 36 शाबाश, क्या बनेगा हमारे पास यहां पे, इट बिकम्स 40 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 बनेगा 3 इंटू 15, ठीक है जिगर, ये बनेगा 5 8 40, ये बनेगा 5 3 15, इट बिकम्स 8/9। तो हमारे पास जो कॉस ऑफ थीटा आ गया 8/9, ठीक है जिगर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ऑफ अल्फा, क्या निकालना है, आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। मैं तब तक जो है इसको, मेरा डस्टर कहां गया रे, I lost my duster somewhere, तो यहां पे मेरे पास ये आ गया डस्टर, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 8/9, लेकिन मुझे निकालना है cos ऑफ अल्फा। नाउ सी दिस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इट, ठीक है जी। तो यहां पे अल्फा किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, मुझे लेना है cos ऑफ अल्फा, cos दोनों साइड से लेंगे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है जिगर, ये बनेगा साइन ऑफ थीटा। मुझे अब साइन का वैल्यू निकालना, यहां पे एक छोटी सी ट्रायंगल बना दो, हमें आ गया cos थीटा का वैल्यू 8/9, मींस cos होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो यह आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मुझे इसका वैल्यू आएगा, वो आएगा किसके बराबर में, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 17, ठीक है, इंप्लाइज कॉस ऑफ अल्फा किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, वो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 9, दैट्स अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था और कुछ ज्यादा नहीं था। cos ऑफ थीटा लेंगे, वो आएगा पर AB डॉट AD डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AD, ठीक है जी। तो AB डॉट AD हमारे पास AB भी था, AD भी था, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास ये चीज मिल गया, A cos थीटा आ गया 8/9, बट थीटा प्लस
यहाँ पे देखिए थीटा प्लस जो अल्फा इट्स 90 डिग्री, ठीक है। मुझे कॉस ऑफ अल्फा चाहिए तो मुझे अल्फा पहले चाहिए आएगा 90 माइनस थीटा, मुझे चाहिए कॉस ऑफ अल्फा जो मुझे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो दोनों साइड से कॉस लेंगे तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा का ऑलरेडी वैल्यू आ चुका था 8/9 यानी कि बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो आपको थर्ड साइन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आ रहा है हमारे पास √17, तो साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, इफ वेक्टर A is equal to I plus J plus K, vector B is equal to I minus J plus K, vector C is equal to I minus J minus K, a vector V in the plane A and B। now see यहाँ पे जो है मेन चीज बस ये लाइन है और कुछ है ही नहीं, मेन चीज जो जहां से हमें सब कुछ मिलेगा। A vector V in the plane A and B whose projection on C, you know what's projection on C? अगर मैं बोलूंगा वेक्टर बी जो है इट्स प्रोजेक्शन, इसकी जो प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑन ए वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय होता है किसके बराबर, जिसपे ये होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है जी। न सही, ये जो वेक्टर वी है ना, ये उसी प्लेन में है, इस चीज को समझने की जरूरत है। वेक्टर वी जो हमारा है ये उसी प्लेन में है जिसमें हमारे पास, जिसमें ए भी है और बी भी है, यानी कि दे आर इन द सेम प्लेन। व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन, इस वेक्टर v को हम लिखते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा वेक्टर v को लिखते हैं हम xi प्लस वाई जे, ठीक है जी। xi प्लस वाई जे हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू y का वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन हमें पास यहाँ पे x, ना x में ना लूंगा ना मैं y लूंगा, मैं कैलकुलेशन अपनी जो है बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इस v को लूंगा मेरे हिसाब से A is equal to वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B, क्यों? देखो आप इस तरीके भी से ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं xi प्लस वाई जे ले सकते हैं, ठीक है जी। और सॉरी इट्स हाँ xi प्लस वाई जे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, फिर x आप वैल्यू ऑफ x निकालना है, वैल्यू ऑफ y निकालना है आपके पास, तो यू विल गेट द आंसर। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं सिर्फ इसको लूंगा v इज इक्वल टू कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास वेक्टर ए भी है, मेरे पास वेक्टर बी भी है, ठीक है जगह। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू व्हाट्स वेक्टर ए, दैट्स i प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स क्या है, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, दैट्स i माइनस जे प्लस के, ठीक है जगह। यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज वेक्टर v जो मेरे पास है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू जे प्लस 1 प्लस लेमडा इंटू के, ठीक है। यहां से इन दोनों को सम अप करें, आई लेंगे कॉमन, जे लेंगे कॉमन, के लेंगे कॉमन, ये आपके पास आएगा। तो सी अब नेक्स्ट जो है, दे आर इन सेम प्लेन हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, v की जो प्रोजेक्शन ऑन सी, तो इसका मतलब से ये आ गया इज गिवन एज 1/√3। हमारे पास क्या है, यहां पे मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, v जो है डेट्स उसकी जो उसका क्या है, उस प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√3, यानी कि ये चीज गिवन है v डॉट सी, यहां पे मैं लिखूंगा इट्स गिवन v डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c, जिस पे प्रोजेक्शन होगी वो उसी का लेना है। यहां पे v जो है दैट्स द प्रोजेक्शन ऑन c, तो ऑन जिसका होगा वही आपको लेना पड़ता है किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो v डॉट सी इज इक्वल टू वही गिवन है दैट्स इक्वल टू 1/√3, ठीक है 1/√3। और कैन आई राइट दिस इंप्लाइज v डॉट सी, v मेरे पास है, c भी मेरे पास है, जरा इसको करो डॉट प्रोडक्ट, आएगा 1 प्लस लेमडा, ठीक है 1 प्लस लेमडा आएगा, फिर यहां पे प्लस 1 माइनस लेमडा, वहां पे माइनस है, आएगा माइनस 1 माइनस लेमडा, फिर आएगा माइनस यहां पे है, यहां पे इसके साथ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस लेमडा आएगा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी, मॉडुलस ऑफ सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट्स अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू यहां पे जो आरएचएस में 1/√3, √3 यहीं पे खत्म कर लो आप, ठीक है। तो इंप्लाइज हमें क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, शाबाश 1 प्लस लेमडा और आएगा -1, तो ये -1 कैंसिल हो गया, लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा, तो आ गया हमारे पास प्लस लेमडा -1, हमें क्या मिला प्लस लेमडा -1, और यहां पे आएगा माइनस लेमडा, ठीक है जी। सॉरी इसको चलो हम सॉल्व करेंगे, आएगा 1 प्लस लेमडा -1 प्लस लेमडा -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है जी। तो ये लेमडा और ये लेमडा कैंसिल, हमारे पास 1 और ये जो है +1 कैंसिल, implies lambda minus 1 is equal to 1, implies you will get lambda is equal to 2। कहीं पे आंसर था हमारे पास,
हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2 आ गया। सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन दिस, तो यू विल गेट द वेक्टर v। तो जब आप लेमडा का वैल्यू देंगे इसमें आपको v मिलेगा किसके बराबर, लेमडा का वैल्यू 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3i प्लस लेमडा का वैल्यू 2, 1 माइनस 2 तो आएगा माइनस टाइम्स j, ठीक है, प्लस लेमडा का वैल्यू 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3k। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा है, क्या आ गया 3i माइनस j प्लस 3k, 3i माइनस j प्लस 3k इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात खत्म, ठीक है। यहां पे आपको कैलकुलेशन आप एक्स ए प्लस वाई बी भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी भी, फिर ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, आप ये जो है क्या ले सकते हैं, वी को ले सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी भी ले सकते हैं, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट्स अ बिट लेंथी। तो यहां पे मैं लूंगा ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ठीक है जी। तो ए भी मेरे पास है, बी भी मेरे पास है, तो वी मुझे ये चीज मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में गिवन था दैट जो वी है इट्स प्रोजेक्शन जो है वो इसकी है किस पे, सी पे है, तो वो एज पर द डेफिनेशन किसके बराबर होगा, वी डॉट से डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन होगी ऑन, जिस पे होगा ऑन, ठीक है। यहाँ पे ऑन सी है तो ऑन यानी कि आएगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज गिवन एज 1/√3। तो v डॉट सी आपके पास, जो c भी आपके पास है, v भी आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट करो, √3 कैंसिल, सिंपल सी सिंपलीफिकेशन करो, यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल टू इन दिस इक्वेशन, इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर ए में डाल दो ये लैम्डा का वैल्यू, तो यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है जिगर। तो आगे बढ़ेंगे नंबर 5 ए बी। एक्चुअली मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, डेट्स वाई मेरा गला भी है, जो बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आपको कम टाइम है ना एक्चुअली एग्जाम के लिए, तो इसीलिए करना पड़ता है। इफ ए बी आर वेक्टर्स, हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज गिवन एज √29 एंड ए क्रॉस दिस थिंग इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे है क्रॉस बी वेक्टर बी, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। देखो जिगर आपको निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। नो सी, ये चीज जो है ना हमारे पास, दिस इज, इसका कोई हमें यूज नहीं होगा, इट्स लाइक एन इमेटीरियल थिंग, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, इसको रखना है। मुझे सिर्फ निकालना ए प्लस बी, बाकी कुछ नहीं। मुझे ए प्लस बी आ गया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, बात खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व दिखाने की कोशिश करूंगा। ना सी, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक जितना हो सके कम स्टेप्स में करने की कोशिश करेंगे। ना सी, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है इसके बराबर। लेकिन अगर मैं इसको माइनस टाइम्स करूंगा तो जाके ठीक यही चीज होता है, माइनस टाइम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो जाके बन जाता है ये चीज, ठीक है। सेम चीज मैं यहां पे करूंगा, ये दोनों चीजें तो कैसे इक्वल हो सकती है, मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको लिख सकता हूं, ये यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये याद रखिए, ठीक है जिगर। ये दोनों कब इक्वल होंगे, मैं इसको लिखूंगा ए क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मैं इसको लिखूंगा माइनस टाइम इज बी क्रॉस दिस थिंग, ठीक है जिगर, बिकॉज ये चीज इसके बराबर अगर मैं लिखूंगा ना दिस 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b नहीं होता है बराबर b क्रॉस दिस थिंग, रिमेंबर ये नहीं होता है बराबर b क्रॉस दिस थिंग। लेकिन अगर मैं माइनस टाइम्स करूंगा ना तो जाके ये चीज बन जाएगी, मैं वही यही प्रॉपर्टी लगा दूंगा। मैं इसको लिखूंगा माइनस टाइम्स, जो पहला वेक्टर है उसको माइनस टाइम्स लिखेंगे, b इंटू क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये चीज हमारे पास आएगी। और ये देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट a प्लस b जो है ये प्लस b, और ये चीज कॉमन आएगी, 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल आएगा बराबर 0। यहां पे जो है सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट साथ रहेगा, ठीक है, दिस थिंग, दिस प्लस दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग 2i प्लस 3j प्लस 4k बनेगा हमारे पास 0। अब यहां पे मुझे एक चीज बता दे, यहां पे दो वेक्टर्स है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है 0, कब होता है 0? उसका मतलब क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसका मतलब है कि जो हमारे पास वेक्टर्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू, जब वो पैरेलल होंगे ना जिगर, तो मैं लिख सकता हूं इस वेक्टर एक, जो हमारे पास एक वेक्टर है a क्रॉस b जो हमारे पास है, इसको मैं लिख सकता हूं फिर
plus minus lambda times the second vector, that is 2i plus 3j plus 4k. Remember this point here. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन अगर आप माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, अगर आप माइनस साइन लगा देंगे तो जाके ये हो सकता है इन दोनों का उल्टा होगा। ठीक है जिगर, वही चीज मैंने यहाँ पे किया, मैंने माइनस साइन लगा दिया तो जाके मैंने इसको लिखा माइनस टाइम्स बी इंटू दिस थिंग। ये चीज, ये दोनों चीजें जो है कॉमन है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी क्रॉस आएगा, ये जो हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 होता है उसका मतलब हो गया कि दोनों वेक्टर्स होंगे पैरेलल। जब पैरेलल होंगे उसका मतलब हो गया मैं इस वेक्टर एक जो हमारे पास है उसको मैं लिख सकता हूं फिर प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन को देखो, मुझे गिवन क्या है यहाँ पे, मुझे है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। ठीक है जिगर, जो क्वेश्चन में होगा ना वही चीज आपको देखना है। अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड, मैं दोनों साइड से इसको मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक है, विदाउट दिस वेस्टिंग एनी टाइम मैं दोनों साइड से इसको मैग्नीट्यूड लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। ठीक है जिगर, तो इट इंप्लाइज बट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वेक्टर जो है वो दैट्स अंडर रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा यहाँ पे रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 plus 4 is 20, 20 plus 9 is under root of 29 आएगा, 29 cancel, you will get lambda is equal to क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा हमारे पास, लैम्डा पर हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है जिगर, हमारे पास जब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया उसके बाद हमें चाहिए क्या, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, हमारे पास जो ये है हमें निकालना क्या है a प्लस बी, शाबाश, ये चीज आएगा हमारे पास। लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1, पुट दिस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे इसमें दोगे। ठीक है, या जो भी यहाँ पे इससे पहले एक स्टेप मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस लैम्डा का वैल्यू आ गया 1, तो आ गया प्लस माइनस लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 तो आएगा इनटू क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये चीज हमारे पास आ गया। मुझे तो यही निकालना था ना a प्लस बी, याद रखें यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया, इससे पहले यही स्टेप है, ये वाला स्टेप a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, फिर मैंने लिया था दोनों साइड से मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक स्टेप कम करके लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लैम्डा का वैल्यू है ना वो इसी में जो इससे पहले स्टेप था दैट वाज a प्लस बी, वो था ये a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k, यही वैल्यू यहाँ पे दे दो। इट इंप्लाइज हमारे पास है a प्लस बी, वो किसके बराबर है प्लस माइनस क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है जिगर, विच इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस आएगा 7 2 माइनस 14, प्लस माइनस बाहर ही रखेंगे 3 2 6, ठीक है 4 3 12 विच इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस आएगा 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 14 इज प्लस माइनस 4, प्लस माइनस तो है नहीं लेकिन एक नंबर है हमारे पास दैट इज 4, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा 4 के बराबर। ठीक है, so this is our next example. We have a vector a is equal to 2i plus j minus 2k, b is equal to I plus j. C vector is such that magnitude of c minus a is equal to 3 and the magnitude of a cross b cross c is equal to 3 and is equal to, is it 3 is equal to 3, yes is equal to 3, and angle between c and a cross b is equal to 30. You have to find the value of a dot c. ठीक है जिगर, now see we know that magnitude of a cross b किसके बराबर होता है जिगर, magnitude of a magnitude of b sin theta into यहाँ पे होता है यूनिट वेक्टर n, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर होता है 1, तो ये खुद ही बंद वैनिश हो जाता है ये चीज। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज रहती। सेम केस में यहाँ पे करूंगा सोल्यूशन, ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत है, जो यहाँ पे कंडीशन है मैं पहले इसको उठाऊंगा। ठीक है, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c किसके बराबर है 3 के बराबर, इस ये अप्लाई करेंगे। इट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज वन वेक्टर दिस इज अनदर वेक्टर, रिमेंबर दिस जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, into magnitude of second vector that's the magnitude of c into sine of, and the angle between them is sine of 30 degree,
दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 3 के बराबर। इट इंप्लाइज ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा, बस इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ए क्रॉस बी जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, आएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, ठीक है। व्हाट इज द वेक्टर ए, टू आएगा 2 1 -2, यहाँ पे आएगा वेक्टर बी आएगा 1 1 एंड 0, ठीक है जी। तो आपको क्या मिलेगा, जरा इसको सिंपलीफाई करो, ये बनेगा ये और ये गया, ये बनेगा 2i, ये बनेगा -2j प्लस k, ये चीज बनेगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ए क्रॉस बी चीज जो आएगी वो आएगी इसके बराबर, लेकिन मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है जी। वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 2 4 4 + 4 = 8 8 + 1 = 9 √ 9 = 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3, दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 इज इक्वल टू 3। यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा बराबर आपके पास 3 2 6, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है जी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है, इसमें लगाना है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को रब करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ चीजें तो चाहिए। चलो इस चीज को मैं रब करता हूं। यही तो हो गया, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन है जो मैंने अभी तक यूज नहीं की, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम करेंगे, सिंपल सा फंडा। यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y ए सी इज इक्वल टू 9, 3 दोनों साइड से करना है। इट इंप्लाइज व्हाट्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 2, उसका स्क्वायर आएगा 4। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे यह आएगा 4 + 4, 4 + 4 = 8 8 + 1 = 9, दैट इज 3, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा 3, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 9 -2 टाइम्स a डॉट c इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर। 9 9 कैंसल, यू विल गेट 2 टाइम्स a डॉट c इज इक्वल टू 4, implies a डॉट c इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो a डॉट c विल बी इक्वल टू 2 के बराबर, दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। बहुत इजी था। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिखने में तो बहुत बड़ा है। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, मीनिंग हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका नाम है अल्फा, दैट्स अ रियल नंबर, और हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा i + j + 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i + j - अल्फा k, ठीक है। वेक्टर c इज इक्वल टू अल्फा i - 2j + 3k। देन द सेट s, हमारे पास गिवन एक सेट है s इज इक्वल टू अल्फा, लेकिन जो ये अल्फा है इट्स सच दैट ये जो सेट s है अल्फा, इट कंटेन्स ऑल द 3 वेक्टर्स, but condition is given this that the 3 vectors are coplanar। और बस आपको ये चीज देखना है, हम कब बोलेंगे that the 3 vectors are coplanar। कुछ इसमें बोलेंगे ये चीज कि when they are lie in the same plane, जब वो किस में करेंगे, सेम प्लेन में करेंगे लाई, ठीक है। लेकिन ये तो कोई काम नहीं देगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और एक और चीज है, जब हम बोलेंगे when their scalar triple product is 0, when their scalar triple product क्या होता है जिगर, when their scalar triple product is 0, वही कर लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर इसका है। Since ABC are coplanar means their scalar triple product will be equal to 0। तो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि इनके आपको लेना पड़ेगा कोफिशिएंट्स, आएगा अल्फा और आएगा 1 और आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा यहाँ पे माइनस अल्फा, फिर आएगा यहाँ पे अल्फा, फिर यहाँ पे आएगा -2, फिर यहाँ पे आएगा 3। और 1 अल्फा 3 जो भी आपके पास है इट विल बी इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे सोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बाहर रहेगा, ठीक है जी, अल्फा यहाँ पे बाहर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 -2 अल्फा, ये चीज आएगा 3 - 2 अल्फा, ये चीज आएगा। -1 यहाँ पे रहेगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये आएगा 3 2 6, 6 माइनस प्लस इज अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा +3 इंटू ये और ये जाएगा, ये बनेगा -4 अल्फा, -4 अल्फा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं उसको रब करने की कोशिश करूंगा। यहां पे आगे बढ़ेंगे हम, जरा इसको सिंपलीफाई करो, क्या आएगा जिगर, इट एम्प्लाइज आएगा 3 अल्फा -3 2 -2 अल्फा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज -1, ये आएगा 3 2 6, आएगा -6 अल्फा स्क्वायर, -6 अल्फा स्क्वायर, ये आएगा प्लस
माइनस इज माइनस 4 3 12, ये आएगा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, जरा देखो क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, आएगा 3 अल्फा स्क्वायर, आएगा माइनस टाइम्स 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, तो आ गया ये 3 अल्फा आ गया और 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास क्या बचा फिर, 12 माइनस 6 दैट्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहां मैं इसको लिख सकता हूं 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 18 minus 18 divided by 6 is minus 6. Alpha square is equal to minus 6. Alpha square is equal to what? Minus 6. What does this mean? हमारे पास अल्फा क्या था जिगर, हमारे पास अल्फा है रियल नंबर। ठीक है, लेकिन हमारा वो रियल नंबर का स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव। कोई ऐसा रियल नंबर मुझे बता दो जिसका स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर आएगा नेगेटिव। ठीक है, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात चली जाएगी, लेकिन कंडीशन ही गिवन है पहली, दैट लेट अल्फा बी अ रियल नंबर। जब अल्फा रियल नंबर होगा तो उसका स्क्वायर जो नेगेटिव नहीं आएगा, जब नेगेटिव नहीं आएगा तो करेक्ट ऑप्शन इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में फिर कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं होगा। जो हमारे पास सेट एस गिवन था दैट वाज अल्फा सच दैट, लेकिन ये कंडीशन ये कर रहा था एबीसी आर कोप्लेनर। ठीक है, ABC और कोप्लेनर मीन्स देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन जब हम उसको सिंपलीफाई करते करते पहुंचे, हमारे पास मिला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, यानी कि अल्फा वाज अ रियल नंबर। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। मीन्स ये जो सेट है इट्स एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा शाबाश, कोई इस क्वेश्चन को कर सकता है। The non-zero vectors, next question, the non-zero vectors A, B and C, they are related by a relation that vector A is equal to 8B and C is equal to minus 7B. ठीक है, then the angle between A and C is what? Then the angle between A and C, जरा मुझे बता दे क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका आंसर, सब अपना अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, आई होप का आंसर आया होगा, इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ना सी थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, तो cos थीटा आएगा बराबर A dot C divided by magnitude of A magnitude of C। but C वेक्टर A को देखो, वेक्टर C को देखो, इन दोनों की जो डायरेक्शन है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है अपोजिट। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ही अपोजिट है तो उनके बीच में जो एंगल है वो आएगा पाई। तो दिस इज द पाई आंसर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियल वैल्यूज। ठीक है, for which the vectors, ये vectors है mu I plus j plus k, I plus mu j plus k, I plus j plus mu k, they are coplanar is what। ठीक है, तो अभी हमारे पास इससे पहले एक क्वेश्चन गया, मैंने आपको बोला था कोप्लेनरिटी, when three vectors are coplanar, when their scalar triple product is equal to 0। यहाँ पे लिखो आएगा mu 1 1, यहाँ पे आएगा 1 mu 1, यहाँ पे आएगा 1 1 mu। ठीक है, इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा इसको ऑपरेशन, इज मैट्रिक्स। ठीक है, इट्स अ डिटरमिनेंट, इसको ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 पे मैं करूंगा। ठीक है जी, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीज मिलेगा, म्यू प्लस 1 आएगा म्यू प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे भी 1 प्लस म्यू प्लस 1, ये भी आएगा म्यू प्लस 2, ये भी आएगा म्यू प्लस 2। ठीक है, जब आप इन तीनों रोज को सम करेंगे, यहाँ पे आएगा, फिर रो सेकंड को कुछ करना नहीं है, रो थर्ड को कुछ करना नहीं है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। म्यू प्लस 2 को लेंगे कॉमन। ठीक है जी, म्यू प्लस 2 को लेंगे कॉमन, आएगा 1 1 1 1 म्यू 1 1 1 म्यू। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको और इजी करने के लिए, इसको और इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर से एक ऑपरेशन करूंगा, दैट C1 माइनस C2, यूं करूंगा ऑपरेशन, C1 को करूंगा C2 को करूंगा C2 माइनस C1, और C3 को भी करूंगा C3 माइनस C1। ठीक है जी, देखो आपके पास क्या मिलेगा, म्यू प्लस 2 तो बाहर है, पहला रो जो है, पहला कॉलम है, इसको कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 1 इज 0, आएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, म्यू माइनस 1 इज म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। इट इंप्लाइज ये आएगा म्यू प्लस 2, यहाँ पे एक्सपेंड करो, अलॉन्ग R1 करो या अलॉन्ग C1 करो या C3 करो,
आपकी मर्जी, ये जाएगा ये जाएगा, ये तो बन गया 0, ये आएगा μ-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज μ इज इक्वल टू -2 and +1। ठीक है, तो दीज आर द टू डिस्टिंक्ट रूट्स जो हमारे पास आ गए, μ is equal to -2 and μ is equal to 1, and the sum of the two distinct roots will be equal to -2 + 1, which is equal to -1. So option number C is the correct option, कि जो sum of the two distinct roots होगा इसमें वो होगा बराबर किसके, -1 के। ठीक है जी, तो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, शाबाश। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स दिस, the value of A so that the volume of parallelepiped formed by I plus AJ plus I, J plus AK, AI plus K becomes minimum is what। ठीक है, means you have to find the value of A, जिससे हमें यह मिलेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ parallelepiped that's formed by these three vectors वो होना चाहिए मिनिमम। क्या होना चाहिए, मिनिमम ना। सी इसको जो है वेक्टर, इसको मैं यही पे ज्यादा मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं वेक्टर u मान लूंगा, इसको मैं वेक्टर v मान लूंगा, इसको मैं वेक्टर w मान लूंगा। ठीक है जगह, वो जो वॉल्यूम जो है दैट्स फॉर्मड बाय व्हाट, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ parallelepiped जो होगा फॉर्मड बाय थ्री फैक्टर्स, फॉर्मड बाय दीज थ्री वेक्टर्स, फॉर्मड बाय दीज वेक्टर्स, क्या होगा फिर, v होगा फिर बराबर जो वेक्टर v होगा, सॉरी जो वॉल्यूम v होगा अब parallelepiped फॉर्मड बाय थ्री वेक्टर्स वो होगा, ये मैंने इसका नाम रखा है UVW। ठीक है, एंड इट्स अ बुक्स प्रोडक्ट, इट्स अ, यानी कि वो इस तरीके से लिख सकते हैं फिर व्हाट्स U दैट्स I दैट्स 1A1 दिस हियर K, यहाँ पे K है। ठीक है जी, यहाँ पे J प्लस AK दैट इज 0 1 A, और यहाँ पे AI दैट्स A 0 और यहाँ पे 1। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्या आएगा, ये गया वो आएगा 1, तो आ गया 1। ठीक है जी, यहां से करेंगे एक्सपेंड, ये तो बनेगा 0, ये यहाँ पे जब करेंगे तो ये आएगा A, ये और ये जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा A स्क्वायर, तो ये बनेगा A इंटू A स्क्वायर माइनस 1, तो वो बनेगा A क्यूब माइनस A, तो वो बनेगा प्लस A क्यूब माइनस A, वो बनेगा प्लस A क्यूब माइनस A। ठीक है जी, दिस इज आवर V, दिस इज आवर V। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट दिस 1 प्लस A क्यूब माइनस A। ठीक है जी, बट सही ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ A सो दैट द वॉल्यूम फॉर्मड, so that the volume of parallelepiped formed by these three vectors becomes minimum। अब मिनिमम की बात आ रही है, उसके लिए for A to be minimum, for volume to be minimum, for volume, for V to be minimum, not A, for V to be minimum, for V to be minimum, उसके लिए कंडीशन आपको पता होगा that dV by dA should be equal to 0 and d square V by dA square should be equivalent to positive, यानी कि greater than 0, that should be greater than 0, पॉजिटिव। dV by dA निकालेंगे। ठीक है, A हमारे पास है, यहाँ पे V हमारे पास है, तो dV by dA किसके बराबर आएगा, जरा इसको डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट ए, यह आएगा 3A स्क्वायर माइनस 1, यह आएगा 3A स्क्वायर माइनस 1, बट फॉर V टू बी मिनिमम, फॉर V टू बी मिनिमम dV by dA is equal to 0, तो 3A स्क्वायर माइनस 1 will be equal to 0, you will get A square is equal to plus minus, और सीधे लिखो A is equal to plus minus 1 upon root 3, तो A is equal to plus minus 1 upon root 3। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फॉर A टू बी मिनिमम प्लस माइनस, माइनस तो यहाँ पे कहीं नहीं है लेकिन प्लस है, दैट्स PC फॉर जो वॉल्यूम टू बी जो है मिनिमम, उसके लिए A का वैल्यू होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, रूट 3। और दूसरी कंडीशन जो मैंने बोली थी d स्क्वायर V बाय dA स्क्वायर भी पॉजिटिव, अगर आप यहाँ पे इसकी दूसरी डिफरेंशिएशन करेंगे यू विल गेट 3 2 6A, यू विल गेट 6A, दैट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमारे A का वैल्यू हमारे पास आ ही चुका है, A का वैल्यू हमारे पास आ ही चुका है, वो जब आप यहाँ पे देंगे वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप कि समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, आपको वैल्यू ऑफ A निकालना है, इस तरीके से होना चाहिए कि जो वो वॉल्यूम ऑफ parallelepiped
formed by these three vectors becomes minimum. ठीक है, v should be minimum. For what value of a v should be? Volume should be minimum. Volume of a parallel paper should be minimum. यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा u, यहाँ पे मैंने रखा नाम v, यहाँ पे रखा मैंने w. तो volume formed by three vectors will be u, v, w. The box product of these three vectors. Box product of three vectors means इनका निकालेंगे अब. डिटरमिनेंट यानी कि यहाँ पे लेंगे 1 इनके कोफिशिएंट्स ले लो, एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, यू विल गेट व्हाट 1 प्लस ए क्यू माइनस ए. ये तो आ गया v, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल. बट फॉर v टू बी मिनिमम dv by dA should be equal to 0 and d square v by dA square should be positive. ठीक है, तो जब हमने dv by dA निकाला वहां पे हमें मिला a का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस व्हाट 1/√3. जब आप यहाँ पे देंगे प्लस माइनस 1/√3, यहाँ पे अगर आप माइनस 1/√3 देंगे ना, माइनस 1/√3 तो होगा भी नहीं, वैसे माइनस 1/√3 तो होगा ही नहीं, बिकॉज जब आप फॉर डी स्क्वायर वी बाई डी ए स्क्वायर होना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव दूसरी कंडीशन होनी चाहिए पॉजिटिव, वो चीज होगी नहीं. तो यहाँ पे जो सी आएगा वो आएगा 1/√3. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. ठीक है.